नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं जानती हूँ कि डीएलएड में इस वक्त आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत पैनिक भी होंगे। कुछ टॉपिक्स जिनको आप बहुत ही लाइटली लेते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यूपीटेट के लिए भी, सीटेट के लिए भी और नेट एग्जाम के लिए भी, मगर आप उनको बहुत ही गौर समझकर इतना फोकस नहीं करते। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे मैं आपको लेकर चलती हूँ। ऐसा ही एक टॉपिक है, प्रशिक्षुओं, आप जानते ही हैं कि आपका जो डीएलएड है वो 4 सेमेस्टर में विभक्त है, जिसमें दूसरे सेमेस्टर का पेपर 2 जो है एडू 4 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसी में एक टॉपिक है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि सेमेस्टर 2 में है, एडू 4 है, सैद्धांतिक पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू एफर्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिट 3 में प्रशिक्षुओं प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ही डीएलएड है और उसी के संदर्भ में हम बातें करेंगे। तो आपके टॉपिक का नाम आपको पता चल गया, सेमेस्टर 2 एडू 4 यूनिट 3 और उसका पहला पार्ट। बहुत ही आसान सा टॉपिक लगने वाला, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, इसको ओबी भी कहते हैं। अब प्रशिक्षुओं, ये ओबी जो है कैसे आया? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण या आप कह सकते हैं सार्वभौमिकरण की आवश्यकता के महत्व को मानते हुए ह्रास अवरोध, जहां पर छात्र भाग जाते हैं, ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो ह्रास अवरोध की समस्या को कम करने हेतु शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप जानते ही हैं, मीटिंग होती है, लोग संगठित होते हैं और इस पर परिचर्चा करते हैं। तो वहीं पर परिचर्चा में ये पाया गया कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा वहां पर छात्रों को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। तो इस नीति के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी छात्रों को शिक्षा में एक रूपता हो। इसके लिए सभी छात्रों को अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। ठीक है, गुणात्मक सुधार लाने पर बल और सभी छात्रों के शिक्षा में एक रूपता के पर बल, और न्यूनतम जो सुविधाएं हैं प्रशिक्षणों वहां पर होती नहीं थी, तो वो सुविधाएं मतलब ब्लैक बोर्ड ना हो, चाक ना हो, डस्टर ना हो, इसके बिना पढ़ाई कैसे होगी? तो इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और ये सब आप जानते ही हैं, बिना सर्वे किए तो मालूम नहीं पड़ता है। तो सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया अधिकतर प्रायः प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी, भवन टपक रहे थे, शिक्षक अगर थे तो नदारद होते थे, या अगर हैं भी तो उसमें लेडी स्टाफ नहीं होती थी।
अब लेडी स्टाफ बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर बालिकाएं भी आती थी, वो अपनी समस्याएं किसके साथ शेयर करें। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि ऑपरेशन के तौर पर इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जाए। प्रशिक्षुओं, ऑपरेशन का मतलब वैसे भी आप जानते हैं युद्ध स्तर पर किया जाने, तुरंत त्वरित किया जाने वाला कार्य है, शीघ्रातिशीघ्र किया जाने वाला कार्य है। और ब्लैक बोर्ड एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि विद्यालयों में होना चाहिए। तो अगर ब्लैक बोर्ड नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संकल्पना आई। तो ऑपरेशन का अर्थ हुआ युद्ध स्तर पर किए जाने वाला कार्य, शीघ्रातिशीघ्र किया जाने वाला कार्य, और ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में अनिवार्य पूरक सामग्री और उपकरण का प्रतीक है। हेंस अतः ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव था, और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड तो मस्ट है, ये भी नहीं था। तो उसको सुलभ कराने की योजना के अंतर्गत एनपीई ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, या नेप कह लीजिए, उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब विद्यालयों में थोड़ा सा जो अनाकर्षक वातावरण है उसको थोड़ा आकर्षक बनाया जाए। इसी के तहत सौंदर्यीकरण भी आया था, आप जानते हैं। अरुचिकर पाठ्यक्रम को, थोड़ा चित्र वगैरह नहीं थे तो चित्र डाले गए। अपर्याप्त भवन, मैंने बताया छत टपक रही है, खाना कैसे बने, तो ये सारी दुविधाओं को देखते हुए उनमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने के आशय से पाठ्य सामग्री, खेल सामग्री, इन सभी में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। तो आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो यह याद रखना है, इसके प्रमुख बिंदु जो आप नोट डाउन कर सकते हैं ओबी के अंतर्गत। पहला, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था। प्रशिक्षुओं, ये बहुत ही गंभीर समस्या, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात की है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी भयंकर समस्या हमारे देश की। और उस समय इसके बारे में बात करना भी बहुत ही बुरा माना जाता था, मगर समस्या तो समस्या है और उसे हल करना भी चाहिए। तो इसी को हल करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्रमुख निर्णय लिया गया कि छात्र या बालक बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, प्रत्येक मौसम के अनुकूल। दूसरा पॉइंट इसी में, प्रत्येक मौसम के अनुकूल भवन जिसमें एक बरामदा तो जरूर हो, है ना, ताकि बच्चों को थोड़ी हवा लगे। एक बरामदा हो, एक तरफ खुला हो, और दो बड़े कमरे हो जहां छात्र, अगर बारिश हो रही है या ठंड हो रही है तो बैठकर पढ़ाई कर सके। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 अध्यापक हों जिनमें कम से कम एक महिला अध्यापक हो। महिला अध्यापकों की बहुत ही आवश्यकता होती है क्योंकि वहां पर बालिकाएं भी होती हैं और उनकी तमाम समस्याएं होती हैं जिसको वो उनसे फ्रैंकली डिस्कस कर सकती हैं या बता सकती हैं, बेझिझक होकर उनके पास जाकर अपनी समस्या बता सकती हैं। और चौथा पॉइंट, अनिवार्य शिक्षण सामग्री। अनिवार्य शिक्षण सामग्री में क्या आएगा प्रशिक्षुओं? तो ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, जो पहले नहीं होता था। ये भी नहीं होता था शिक्षक बस यूं ही बैठकर टेबल पर कॉपी रख के ऐसे पढ़ाते थे। तो कम से कम ये चीजें जो अति आवश्यक है इनकी पूर्ति, जिसे कहा गया न्यूनतम, ये सब न्यूनतम सुविधाएं हैं।
तो उसी के तहत 1986 में ये चीजें उपलब्ध कराने की संकल्पना या निर्णय लिया गया। आई होप आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपी टेट के एग्जाम से भी, सी टेट के एग्जाम से भी, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम के लिए भी आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं जब चाहे तब। और इसी के साथ हम आज का टॉपिक खत्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम पीमोस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज का, इस पेपर का भी, पीमोस्ट, सॉफ्ट, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।